जय श्री कृष्णा मित्रों आज मैं आपको और शनिदेव दोनों को नमन करते हुए श्री शनिदेव की जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में क्या फल होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। मित्रों ये वीडियो अब से मेरे 2 पार्ट में होंगे। मैं कोई भी वीडियो 10 से 15 मिनट या 12 मिनट से ज़्यादा का नहीं बनाऊँगा। आप चाहते हो कि मैं लंबा वीडियो बनाऊँ अगर तो मुझे कमेंट में बताएं। 2 पार्ट में इसलिए कि आप कम समय में आप अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके और अधिक से अधिक जानकारियाँ प्राप्त कर सके, आपका भी समय का उपयोग हो और मेरे पास तो समय है ही। ठीक है मित्रों, तो अब जैसे कि मैं आपको शनिदेव के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक सामान्य प्रभाव बताने जा रहा हूँ। लग्न विशेष के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ कि मेष लग्न में क्या प्रभाव होगा, कन्या लग्न में क्या होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं एक सामान्य प्रभाव बताने जा रहा हूँ कि शनिदेव का एक सामान्य प्रभाव 12 ही भाव में, यानी प्रत्येक भाव में शनिदेव किस प्रकार का फल देते हैं, मोटा मोटा किस प्रकार का फल देते हैं, एक सामान्य किस प्रकार का फल देते हैं, वो बताने जा रहा हूँ। चैनल पर नए हैं तो कृपया सबसे पहले सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और अपने मिलने वाले से अधिक शेयर करिए। मित्रों शनिदेव को काल पुरुष का विषाद कहा गया है। शनिदेव को अगर शुक्र को काल पुरुष का सुख कहा गया है या शुक्र का अर्थ ही ये सुख है, तो शनिदेव को काल पुरुष का विषाद कहा गया है। मित्रों क्यों विषाद कहा गया है काल पुरुष का? क्योंकि शनिदेव एक आम धारणा सी है व्यक्ति में कि जब भी शनिदेव लगते हैं, शनिदेव की 7.5 आती है, शनिदेव पंचमस्त होते हैं, शनिदेव की ढैया लगती है, तो व्यक्ति को वो रगड़ देते हैं। उसके जीवन में उसको ऐसा लगता है कि मैं त्राही त्राही करने लग गया हूँ। क्या ऐसा व्यक्ति सही सोचता है? बिल्कुल सही सोचता है। देखो शनिदेव को लेके बहुत से लोगों के मन में भ्रम है, बहुत से लोगों के मन में डर है, तो कुछ हद तक तो वो डर सही है। देखो मैं आपको सीधी सी बात बताया तो कुछ हद तक तो सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपने अपने जीवन में कैसे भी काम किए हो जीवन पर्यंत, शनिदेव न्यायाधीश है। शनिदेव उन आपके पूरे जीवन पर्यंत किए हुए कामों का आपको उसका रिजल्ट देने का कार्य इन 7 वर्ष में करते हैं, 7.5 वर्ष में, जो शनि की 7.5 होती है, ढैया में करते हैं। और शनि जब पंचमस्त होते हैं तब करते हैं राशि से। तब आपके जो भी आपने अच्छे कर्म किए तो आपके अच्छे कर्मों का अच्छे फल देते हैं, आपने बुरे कर्म किए तो बुरे कर्मों का आपको बुरा फल देते हैं। क्योंकि वो न्यायाधीश है, वो एक एक हिसाब, एक एक आपकी बात का, एक एक आपके किए हुए काम का वो लेखा जोखा रखते हैं और वो बिल्कुल एकदम जो भी सटीक, जो भी न्याय होता है वो एकदम न्याय कर देते हैं। आपको तो हर व्यक्ति को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे रगड़ देते हैं? देखो होता क्या है, शनिदेव व्यक्ति को उसकी वास्तविकता बताते हैं। जब व्यक्ति अहंकार में चूर हो जाता है, जब व्यक्ति कहने लग जाता है कि सर्वोपरि मैं ही हूँ, जो किया है मैंने किया है, सब कुछ मुझसे है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, इस अहंकार को तोड़ने का कार्य शनिदेव करते हैं। क्यों किया है? किसी व्यक्ति ने तो सही किया होगा, तो फिर शनिदेव को अहंकार को क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि शनिदेव क्या है कि व्यक्ति को वास्तविकता से जोड़ के रखते हैं। शनिदेव ये चाहते हैं कि आप जमीन पर रहो और जमीन पर रहते हुए आगे बढ़ो, ये शनिदेव चाहते हैं। शनिदेव, अगर मैं एक सामान्य प्रभाव बताऊं तो शनिदेव अगर लग्न में बैठे हैं यहाँ पर, या एक सामान्य प्रभाव बताऊं तो लग्न में रह करके सबसे पहले तीसरी दृष्टि डालेंगे। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, सातवीं सार्वभौमिक दृष्टि है, सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, और 10वीं, तीसरी और 10वीं इनकी विशेष दृष्टियां हैं, जो हर ग्रह को, किसी को होती, किसी को नहीं होती, किसी को विशेष होती, किसी को नहीं होती। 7वीं सार्वभौमिक दृष्टि सबको होती है। शनिदेव तीसरी दृष्टि डालते हैं कहाँ पर? तो कार्य पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव पर तीसरी दृष्टि डाल के व्यक्ति को इतना पराक्रम कराते हैं, व्यक्ति को रगड़ देते हैं, बिल्कुल व्यक्ति को रगड़ देते हैं। उसको ऐसा लगता है कि ये शनिदेव ने क्या कर दिया मेरे साथ। पराक्रम करा के अपने 7वीं दृष्टि डालते हैं अपने दाम्पत्य जीवन पर, अपने व्यापार पर। व्यापार का भी घर है, पार्टनरशिप का है, लेकिन एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, दाम्पत्य। व्यक्ति को जीवन में रगड़ देते हैं, अपने व्यापार, अपने काम जो है, अपने दाम्पत्य, उसमें कहीं ना कहीं परेशानी लाने का कार्य करते हैं। जब व्यक्ति का संघर्ष करेगा, व्यक्ति का काम नहीं चलेगा, तो स्वाभाविक है उसके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आना तो स्वाभाविक सी बात है। यह हम आप जीवन में देखते हैं।
और 10वीं दृष्टि डालते हैं अपने कर्म भाव पर। जब व्यक्ति इतना संघर्ष कर देता है, इतना संघर्ष कर लेता है, तो कहीं ना कहीं उसको कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा लाभ देने का कार्य करते हैं। अब जरूरी नहीं सबको लाभ देते हैं, वो जन्म कुंडली के, वो आप मेरा 7.5 वाला देखिए वीडियो, उसमें मैंने क्लियर कट बता रखा है कि क्या प्रभाव होता है। नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। तो शनि की जो 10वीं दृष्टि कार्य क्षेत्र में पड़ती है, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में भी ये परेशानी लाने का कार्य करते हैं। ये शनिदेव की अवस्था पर निर्भर करता है। ये एक मोटा मोटा सा प्रारूप है। चलो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इसके वीडियो के बारे में बताऊँ। देखो, शनि लग्न में अगर विराजमान हो जाए तो शनिदेव की एक विशेषता, जहाँ पर बैठेंगे वहाँ वृद्धि कर देंगे, जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ पर रिश्तों में बिल्कुल भी तनाव उत्पन्न कर देंगे, भयंकर काम कर देंगे। शनि अगर लग्न में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व को तो भव्य बना देंगे, ये बात सही है, लेकिन उसका कोई भी कार्य समय पर नहीं होगा, ये आप लिख के ले लीजिए। और जो उसने सोच रखा है वो उसके जीवन में होगा अवश्य, ये आप मान के चलिए। अगर यहाँ पर मकर या कुंभ राशि है, 10 महापुरुष योग बन रहा है, तो 100% उसका काम होगा। नहीं भी बन रहा तब भी उसका कार्य तो होगा अवश्य, देर से, लेकिन उसका 2 दिन का काम 10 दिन में होगा, ये आप मान के चलिए। शनिदेव लग्न में बैठकर ये कराते हैं, मतलब जो वो चाहता है, करना चाहता है, उसको जब तक सही हकदार नहीं बनाए थे, सही उसको उसका लेने योग्य उसको नहीं बना देते, तब तक शनिदेव उसको नहीं देते हैं। तो यहाँ पर बैठ करके कार्य में देरी करते हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति को कोई कार्य समय पर। यहाँ से तीसरी दृष्टि डालेंगे पराक्रम पे, व्यक्ति से पराक्रम जबरदस्त कराते हैं, व्यक्ति को बहुत पराक्रम कराते हैं, रगड़ देते हैं व्यक्ति को, ठीक है। पराक्रम में वृद्धि कराते हैं, उसको मेहनत करने के लिए, पराक्रम करने के लिए आतुर करते हैं शनिदेव। शनि की 7वीं दृष्टि दाम्पत्य में पड़ती है, तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए यहाँ पर पहले से पापग्रह बैठा है, मंगल बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा, कोई भी ग्रह बैठा पापग्रह, तो कहीं ना कहीं शनिदेव दाम्पत्य जीवन को विच्छेद करने का भी कार्य कर देते हैं, ये आप मान लीजिए। अगर पापग्रह नहीं बैठा तो कहीं शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने से दाम्पत्य जीवन में क्षमा चाहता हूँ, विवाह में कहीं ना कहीं देरी लाने का ये कार्य करते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि कार्य क्षेत्र में पड़ती है, तो कार्य क्षेत्र तो उससे करा देते हैं व्यक्ति से, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा पहले रगड़ेंगे, उसके बाद थोड़ा योग्य बनाएंगे, फिर कार्य क्षेत्र में उसको सफलता देने का कार्य शनिदेव करते हैं। शनि अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं उसको, अगर अच्छी अवस्था में है तो पैतृक संपत्ति अवश्य दिलाते हैं, पैतृक भूमि, जगह जमीन उसको अवश्य दिलाते हैं। थोड़ी वाणी में उसकी थोड़ी कटुता ला देते हैं, ये बात सत्य है, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का है, उसमें थोड़ी सी ये परेशानी ला देते हैं वाणी में, ठीक है। यहाँ से बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि कहाँ डालेगा, 1 2 3 सुख भाव पर, तो कहीं ना कहीं अपनी सुख भाव इसकी माता का है, तो माता के स्वास्थ्य में ये कमी लाने का कार्य करते हैं, ये बात आप मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पर बैठ करके तीसरी दृष्टि यहाँ पर डालेंगे, तो कहीं ना कहीं भूमि, भवन, वाहन के सुखों में थोड़ा सा वृद्धि लाने का कार्य करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसको योग्य बना के, फिर उसके, अगर सही अवस्था में बैठे हैं शनिदेव यहाँ पर, तो वृद्धि, भूमि, भवन, वाहन में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। अगर सही अवस्था में, थोड़ा सा तात्कालिक मित्रता में ऐसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी परेशानी करेंगे, ठीक है। शनिदेव यहाँ पर बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि यहाँ पर डालेंगे, 7वीं दृष्टि डालेंगे अपने भाग्य भाव पर, क्षमा चाहता हूँ, 7वीं दृष्टि डालेंगे अपना अष्टम भाव पर। ऐसे 7वीं दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं व्यक्ति के, अगर मान लीजिए पहले से यहाँ पर कोई पापग्रह बैठा है, जैसे राहु बैठा है, मंगल बैठा है, तो उसके चोर चपेट दुर्घटना की ये संभावना को बहुत हद तक बढ़ा देते हैं, ठीक है मित्रों। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर बैठकर व्यक्ति तंत्र मंत्र की विद्याओं को जानने वाला भी हो जाता है और उसमें फिजूल के पैसे खर्च करता रहता है, तो इसमें थोड़ा ये बढ़ा देते हैं। अगर पाप प्रभाव में हुए तो बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, नहीं हुए तब भी थोड़ा बहुत उसको प्रयास करते हैं करने का, लेकिन वो अपनी समझ से उस चीज़ से निकल जाता है, ठीक है मित्रों। अपनी 7वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे और 10वीं दृष्टि अपने लाभ भाव पर डालेंगे, लाभ में उसके वृद्धि करने का ये कार्य करते हैं, ठीक है मित्रों, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन यहाँ पर अपनी 10वीं दृष्टि डाल के थोड़ा सा अनीति के कार्यों की तरफ प्रवृत्त करके थोड़ा सा वहां से भी लाभ दिलाने का ये कार्य करते हैं, ठीक है मित्रों। शनि अगर तृतीय भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति से जबरदस्त पराक्रम कराते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए व्यक्ति के छोटे भाई बहन है तो कहीं ना कहीं उनसे ये समस्या लाने का कार्य करते हैं, उनसे रिश्तों में परेशानी लाने का ये कार्य करते हैं। बाकी पराक्रम जबरदस्त कराते हैं व्यक्ति से। यहाँ पर अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पर। अगर ऐसा कोई बालक है, कम उम्र का बालक है, ये शिक्षा के क्षेत्र में कोई बालक है, तो उसके बालक को शिक्षा में भ्रमित करने का कार्य करते हैं, उसका पढ़ाई में एकाएक मन नहीं लगने देते। प्रारंभिक अवस्था में तो बिल्कुल नहीं लगने देते, फिर अपना और ग्रह की स्थिति सही हो, थोड़ी समझ हो, अपने समझने लग जाए तो फिर वो चाहे तो आगे पढ़ सकता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा परेशानी लाने का ये कार्य करते हैं, ठीक है मित्रों।
अगर कोई स्त्री है, गर्भपात स्त्री है, तो गर्भ में उसके समस्या लाने का भी ये कार्य करते हैं। ठीक है मित्रों, संतान उत्पत्ति में थोड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं। ठीक है मित्रों, अब ये अगर पीड़ित हो जाए तो ज्यादा, पीड़ित नहीं हो तो थोड़ा कम, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तीसरे सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर दृष्टि डालकर कहीं ना कहीं व्यक्ति पराक्रम खूब करेगा, तो पराक्रम से उसका भाग्य बढ़ेगा और भाग्य को बढ़ाने का ये कार्य करते हैं, ये 100% सही है। ठीक है मित्रों, 10वीं दृष्टि कहाँ डालेगा? 7वीं दृष्टि भाग्य पर डालेगा, 8 9 10वीं दृष्टि व्यय भाव पर। व्यय भाव पर दृष्टि डालकर व्यक्ति से कहीं ना कहीं थोड़ा फिजूल खर्च कराने का ये कार्य करते हैं, थोड़ा व्यर्थ का पैसा खर्च कराने का कार्य करते हैं। पाप प्रभाव में हुआ अगर शनिदेव तो भयंकर व्यर्थ का खर्च कराते हैं इसमें, और नहीं हुए तो थोड़ा भी कम कराते हैं, लेकिन कराते हैं अवश्य, थोड़ा कम कराते हैं। ऐसे व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा जिनके शनि यहाँ पर बैठे हैं, देखो शनिदेव जिसकी भी कुंडली में अगर थोड़े भी बलवान हो, सही हो, या उसका लाभ लेना हो, तो आप लोगों को योग्य बनाइए। मैं ऐसे नहीं कह रहा आप लोगों को जाके पैसे दे दीजिए, उनकी मदद करिए, नहीं, पैसे देना मदद करने से कभी कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं करना है। ना किसी को दान तो खैर करना चाहिए, दान करने के लिए मैं मना नहीं करता, दान करने से व्यक्ति की गति होती है, सदगति होती है। ठीक है, दान करने से व्यक्ति के जीवन का, भविष्य के रास्ते सुधरते हैं, लेकिन आप व्यक्ति को योग्य बनाइए। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आप उस योग्य बनाइए कि वो अपने जीवन में कुछ कर सके, और कुछ मतलब अपना गुजारा चला सके, कम से कम इतना उसको योग्य बना दीजिए आप, फिर वो उसके जीवन पर्यंत करता रहेगा। बस शनिदेव यही चाहते हैं। शनिदेव दास ग्रह है, शनिदेव कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बराबर उनसे गुलामी करवाइए, नहीं। शनिदेव चाहते हैं कि आप जो अपने से नीचे तबके के व्यक्ति है उनको आप खुश रखिए और उनको योग्य बनाइए, बस शनिदेव इतना ही चाहते हैं। शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठकर कहीं ना कहीं भूमि, भवन, वाहन, घोड़े, गाड़ी, इसमें तो वृद्धि करते हैं अगर अच्छे प्रभाव में हुए तो। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बैठ गए तो माता के स्वास्थ्य में तो 100% ये कहीं ना कहीं परेशानी लाने का कार्य करते हैं। यहाँ से 7वीं दृष्टि डालते हैं अपने 10वें भाव पर, पिता के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं परेशानी लाने का ये कार्य करते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठकर माता से मतभेद भी थोड़ा लाने का कार्य करते हैं, लेकिन वो चंद्रमा की स्थिति देखने पर हम बता पाएंगे एक्यूरेसी में। ठीक है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। यहाँ पर बैठ के तीसरे से छठे भाव पर डालते हैं, कहीं ना कहीं रोग रिपु ऋण से हमें बचाने का कार्य करते हैं। शत्रुहंता योग बनाते हैं, तो शत्रुहंता मतलब शत्रु तो बनेंगे व्यक्ति के, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा शत्रुओं में उसको विजय अवश्य प्राप्त होगी। अगर शनि थोड़ा पाप प्रभाव में आ जाए, छठा भाव थोड़ा पाप प्रभाव में आ जाए, तो कहीं ना कहीं उसके हड्डियों में दर्द की थोड़ी समस्या शनिदेव बढ़ा देते हैं। यहाँ से 7वीं दृष्टि मैंने बताई दिया, कार्य क्षेत्र में उसको सफलता दिलाते, थोड़ा रगड़ने के बाद सफलता दिलाते, लेकिन दिलाते अवश्य। ठीक है, और 10वीं दृष्टि डालेंगे, लग्न पर कोई भी काम समय पर नहीं होने देते उसको, उसका काम लटकाते हैं, बस वो ऐसे परेशान हो जाएगा। अगर कहीं ऐसा व्यक्ति मेष लग्न का हुआ या मंगल लग्न पर दृष्टि डाल रहा है, तो फिर तो बस ऐसे व्यक्ति को मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा, जीवन में अपना दिमाग का उपयोग करके धैर्य के साथ काम करिए, नहीं तो आप भयंकर विषाद में जाने वाले हैं, क्योंकि मंगल आपको शांति से रहने नहीं देगा और शनि कोई काम करने नहीं देगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप इधर से उधर आप परेशान होते ही रहोगे। ठीक है मित्रों, शनि अगर मान लीजिए कि अगर पंचम भाव में बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं शनि पंचम में बैठ के, मैंने बताया शिक्षा में थोड़ा बच्चों को भ्रमित करते हैं, प्रारंभिक अवस्था में गर्भपात में संतान से थोड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं, ये सब चीज़ों का हाँ ज्ञानी अवश्य बना देते हैं यहाँ पर बैठकर, ये आप मान के चलिए, आपको ज्ञान के क्षेत्र में अवश्य वृद्धि कर देते हैं। यहाँ पर बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि कहाँ डालेंगे? 7वें भाव पर। अगर किसी के विवाह नहीं हुआ है तो आप मान के चलिए उसके विवाह में देरी अवश्य करते हैं, विवाह योग्य कोई व्यक्ति है तो। ठीक है, और अगर विवाह जिस किसी के भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यहाँ पर अगर कोई पापग्रह पहले से बैठा शनि यहाँ से देख लेंगे तो विवाह को विच्छेद कर ही देंगे, ये आप मान के चलिए। ठीक है मित्रों, शनि तीसरी दृष्टि डालेंगे, यहाँ से हम 7वीं दृष्टि कहाँ पर डालेंगे? अपने लाभ भाव पर। लाभ के आपके रास्ते अवश्य खोल के रखेंगे, आपको लाभ अवश्य देंगे, ये आप मान के चलिए। और यहाँ से बैठ करके यहाँ पर अपने 7वीं दृष्टि डालने से कहीं ना कहीं आपके लाभ, लेकिन अच्छे कार्यों से नहीं, लेकिन लाभ आपको देते रहेंगे। यहाँ से बैठ करके अपनी दृष्टि डालेंगे, 10वीं दृष्टि कहाँ पर डालेंगे? तो धन भाव पर डालेंगे, और धन भाव पर अपनी 10वीं दृष्टि डालने के कारण आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपके कुटुंब में अगर थोड़ा पाप प्रभाव में हुआ, द्वितीय भाव और शनि भी पाप प्रभाव में, तो कहीं ना कहीं आपके कुटुंब में मतभेद लाने का कार्य करते हैं, वाणी में कटुता ला देते हैं, आपको जो पैतृक संपत्ति मिलने वाली होती है उसमें कहीं ना कहीं मतभेद लाने का ये कार्य करते हैं। बस आज पंचम भाव तक ही बताऊंगा, आज भूमि का कारण थोड़ा समय अधिक लग गया, कल से भूमि का कम रहेगी, तो बाकी के भाव के बारे में बता दूंगा 6 से लेकर द्वादश के बारे में। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को, वीडियो को वायरल कर दीजिए, अपने जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर अपने मित्रों को। मैं जो कंटेंट बता रहा हूँ आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। कोई समस्या हो तो आप दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क करिए, हम आपकी हो सकेगा जैसे सहायता करने का कार्य करेंगे। वीडियो को देखते रहिए, देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।